वो तो हमारे आंखों के सामने का महसूस होता है। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त-इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं अभी कनॉट प्लेस के उस जगह पे स्टेट्समैन बिल्डिंग के ठीक सामने, जहां एक ऐतिहासिक पुलिस इनकाउंटर हुआ था। आज जो 20-25 साल से भी भारत के पत्रकारिता में लगे हुए हैं, वो संभव है कि इस शूट आउट को भूल गए हों, लेकिन हकीकत यह है कि कनॉट प्लेस का यह शूट आउट, जिसमें दिल्ली पुलिस 2 निर्दोष व्यक्तियों को मार दी घेर कर इसी जगह पे, भारतवर्ष के पुलिस इनकाउंटर में एक बहुत ही गलत अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा। पुलिस इनकाउंटर को लेके भारतवर्ष में, चाहे दिल्ली का पुलिस इनकाउंटर हो या मुंबई का या चेन्नई का या किसी भी शहर का पुलिस इनकाउंटर हो, पुलिस इनकाउंटर में उस व्यक्तिगत पुलिस को लोग हीरो बना देते हैं। बॉलीवुड में न जाने पुलिस इनकाउंटर को लेके कितने फिल्म बने होंगे, कितने कलाकार फक्कर से अरबपति खरबपति बन गए होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है दोषी के बारे में, लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति जिनकी हत्या हो जाती है, जो मारे जाते हैं, कभी भी बॉलीवुड से लेके जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो फिल्म बनाते हैं, कभी भी उस परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखे या देखते हैं, या उम्मीद करते देखेंगे भी नहीं, जो उस हादसे के शिकार होते हैं। यह सिर्फ पुलिस इनकाउंटर की ही बात नहीं है। हिंदुस्तान में जो बॉलीवुड के फिल्म बनते हैं, बॉलीवुड में जो फिल्म बनते हैं, चाहे वो राष्ट्रभक्त को हो, चाहे शहीदों के बारे में हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारे गए क्रांतिकारियों के बारे में हो, जितने भी फिल्म बने हैं, फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर से लेके फिनांसर तक, कलाकार से लेके अदाकारा तक, सभी माला माल हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति विशेष के चरित्र के चतुर्दिक वो फिल्म घूमती है, उस व्यक्ति को कोई जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं। यह दुर्भाग्य है। नब्बे के दशक में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए ऑपरेशन में, या जो इनकाउंटर्स हुए थे, उसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ था। एक हुआ था IIT फ्लाईओवर के नीचे, जब हम आगे कुतुब की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे बाएं तरफ एम्पोरियम में 3 लोगों को
मारा गया था। कुछ दिन बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव के क्रम में राजौरी गार्डन में 3 लोगों को मारा गया था। 90 के दशक के बाद बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए थे। पहला 97 में ये हुआ था सीपी शूट आउट, ये स्टेट्समैन बिल्डिंग के ठीक नीचे इस लाल बत्ती के पास में यहीं पे जा खड़ा हूँ, यहाँ शूट आउट हुआ था। फिर 2002 में हुआ था अंसल प्लाजा शूट आउट, फिर एक मिलेनियम पार्क शूट आउट ये 2003 में, धौला कुआं में भी एक शूट आउट की हुई थी 2005 में। 2010 में एक उसी प्रकरण में जब कचहरी ने कहा कि ये पूरे शूट आउट का जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया वो बहुत ही फेक है। बाटला हाउस 2008 में बाटला हाउस पर तो फिल्म भी बनेगी, लेकिन पता नहीं बाटला हाउस के जो विक्टिम थे या बाटला हाउस के उस प्रकरण में जो भी लोग गोली के शिकार हुए या जो घटनाएं हुई, उसमें पता नहीं फिल्म बनाने वाले लोग कभी उस परिवार को देखे अथवा नहीं देखे, या दिल्ली पुलिस के जो कर्मी थे उसको कभी देखे अथवा नहीं देखे। यह बहुत ही दुखद बात है, लोग नहीं देखते हैं। आमतौर पे जब चाहे मुंबई पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या कोई भी किसी भी स्टेट का पुलिस जब इनकाउंटर करती है तो उस व्यक्ति विशेष को पुलिस के जो वर्दीधारी हैं उन्हें लोग हीरो बना देते हैं। और हीरो बनाने के क्रम में कभी कभी हीरो बनाते हैं मीडिया, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। लेकिन हीरो बनाने के क्रम में कभी कभी वही वर्दीधारी कुछ ऐसे वारदात कर बैठते हैं जिसके कारण पुलिस का नाम, पूरे फोर्स का नाम बदनाम होता है। स्टेट्समैन शूट आउट, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ जो शूट आउट हुआ था, ये शूट आउट भी उसी काला अध्याय का एक अध्याय है। अशोक जी, आपको याद होगा सीपी शूट आउट? हाँ जी, याद है सर। क्या हुआ था, क्या देखे थे? मैं उस टाइम पे बस से उतर के देखा था तो एक आदमी पड़ा हुआ था, पुलिस वाले उसके जूते पैर से निकाल के जिप्सी में डाल रहे थे, इतना देखा था मैंने। और भीड़ काफ़ी थी? हाँ जी, भीड़ हो गई थी, फिर पुलिस वाले दाएं बाएं भगाने लग गए थे, फिर उसको जिप्सी में ले गए थे, इतना देखा था मैंने। कनॉट प्लेस शूट आउट या स्टेट्समैन शूट आउट की घटना 31 मार्च 1997 को हुई थी, यानी आज से 25 साल पहले। यह सच है कि पुलिस का जो इन्फॉर्मेशन, जो उसका नेटवर्क होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, टिप ऑफ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन उस 31 मार्च 1997 को जो टिप ऑफ दिया गया था वो टिप ऑफ गलत हो गया। उस टिप ऑफ से 2 व्यक्ति, प्रदीप गोयल और जगजीत सिंह, ये दोनों व्यवसायी थे, इन दोनों को बेमौत दिल्ली पुलिस मार दी। यह सही है कि उसके बाद दिल्ली पुलिस पे तत्कालीन न्यायालय के जो भी न्यायमूर्ति, न्यायविद सभी थे, सभी ने उन तमाम शोध, अन्वेषण, अनुसंधान सभी को बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल कर जो पुलिसकर्मी थे उन्हें दोषी करार किया, आजीवन कैद दिया। जो विक्टिम थे उनके परिवार को मुआवजा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ यही हुआ कि 2 निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी चली गई, एक आजीवन दिव्यांग हो गया, जो गलत हुआ।
कनॉट प्लेस का जो शूट आउट हुआ था, ये सीपी शूट आउट, उसका नेतृत्व कर रहे थे एसीपी SS राठी साहब। राठी साहब दिल्ली पुलिस में बहुत ही नीचे ओहदे पे ज्वाइन किए थे, लेकिन उनकी जो पकड़ थी पुलिस में, उनका जो जोश था, उस जोश के कारण वो क्रमशः प्रमोशन पाते गए और अंततः एसीपी बने। वो स्पेशल स्टाफ थे वेस्टर्न पश्चिम दिल्ली पुलिस में। कई सारे इनकाउंटर उन्होंने अपने जीवन काल में किया। जैसे एक था कि राजवीर रमाला, ये वेस्टर्न यूपी का गैंगस्टर था, उसको उन्होंने मारा था। दूसरा था रामपाल, ये हार्डकोर क्रिमिनल था, इसको भी उन्होंने मारा था। इसके सर पे करीब 3 लाख रुपए का इनाम था रामपाल पे। फिर सतबीर गुज्जर, इसे तिलक नगर में मारे थे। तो राठी साहब मारने के क्रम में, शूट आउट के क्रम में, इनकाउंटर के क्रम में बहुत ही उनका जो निशाना था बहुत ही उम्दा निशाना था, और वो मारते चले गए और अपने पद में, अपने पुलिस फोर्स में क्रमशः ऊपर चलते चले गए। लेकिन 31 मार्च 1997 को दिल्ली के स्पेशल सेल को जो इनपुट मिला, जो टिप ऑफ मिला कि एक व्यक्ति यासीन नामक एक क्रिमिनल उस ब्लू रंग के मारुति से चला जा रहा है, जो अभी सीपी की तरफ से क्रॉस करेगा। उस टिप ऑफ को पे एक्शन लेते हुए राठी साहब और उनके जो 10 मेंबरान थे, वो तमाम ने उसे इसी जगह पे घेरा था और घेर के दना दन गोलियों से मार गिराया, ढेर कर। एक व्यक्ति निखिल कुमार, एक व्यक्ति थे उसमें जो घायल हुए, लेकिन 2 व्यक्ति प्रदीप गोयल और जगजीत सिंह मौके वारदात पे उनका निधन हो गया। उस समय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे निखिल कुमार साहब। निखिल कुमार का नाम सुन के बिहार के लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाते हैं। लेकिन एक घटना और सुनाता हूँ कि उन दिनों मैं इंडियन एक्सप्रेस में था जब निखिल कुमार कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। कनॉट प्लेस का एरिया में, खास करके मंदिर मार्ग का जो एरिया है, इस एरिया में रात में 12 बजे सीवर लाइन ब्लास्ट हुआ था। ज़मीन के अंदर जो नाला है वो तमाम नाला गैस के कारण फटा था, सड़क 2 भाग में फट गई थी। हम लोग उसमें एक स्टोरी के लिए, कवर करने के लिए पहुंचे थे। उससे एक दिन पहले एक कहानी दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, वो था रेड लाइट एरिया के बारे में, जिसमें यह लिखा गया था कि दिल्ली पुलिस के कर्मी किस तरह रेड लाइट एरिया से, जो सदानंद मार्ग पे स्थित है, उससे कैसे पैसा वसूलते हैं। ये सांख्यिकी के आधार पर ये कहानी थी। और उसी रात ये घटना घट गई, सीवर लाइन ब्लास्ट। मैं स्पॉट पे था, मेरे साथ संजीव सिन्हा साहब अब यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनका देहांत माधवराव सिंधिया के साथ प्लेन क्रैश में हो गया। मेरे साथ संजीव सिन्हा, मैं, अजय सूरी और 1-2 और लोग पहुँच गए थे स्पॉट पर। लेकिन उस कहानी को फोकल पॉइंट बना के, जो इंडियन एक्सप्रेस में उसी दिन पेज 1 पे छपा था, उसे कहानी को फोकल पॉइंट बना के हम लोगों को पकड़ा गया और हम लोगों को पकड़ के पीटा भी गया। पीएम सईद उस समय MOS थे, मिनिस्टर स्टेट ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन बहुत सारे जद्दोजहद के बाद, MOS के इंटरवेंशन के बाद हम लोग दफ्तर पहुँचे, कहानी प्रकाशित हुई। लेकिन निखिल कुमार दफ्तर पहुँच गए थे करीब 1 बजे रात में, और उन्होंने कहा कि हम लोग इस घटना को सुबह में तहकीकात करेंगे, क्योंकि मंदिर मार्ग के जो पुलिसकर्मी थे, SHO, एडिशनल SHO, ये लोग
हम लोगों को बहुत पीटा था, मुझे तो मारा था। निखिल कुमार ऐसे ही थे, हर एक चीज़ को बहुत कैजुअली। आपको अगर पत्रकार है, मैं उन्हें बोला कि मैं बार बार कर रहा हूँ कि मैं एक्सप्रेस का जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मार रहा। गलती से हो गई, क्योंकि निखिल कुमार का यही सोच SS राठी के केस में भी था, क्योंकि वो जानते थे कि CP शूटआउट में गलती हुई है दिल्ली पुलिस से, लेकिन वो हमेशा पुलिस के पीछे खड़े रहे। हाँ, वर्दी पहनने के कारण अपने कर्मियों को बचाना उनका दायित्व था, फर्ज था। यह बहुत बेहतरीन बात है कि वो पीछे खड़े रहे, लेकिन न्याय के सामने में वो गलत साबित हो गए और तुरंत निखिल कुमार का भी तबादला हो गया। राजकुमार बाबू, जिस दिन स्टेट्समैन के सामने में वो कांड हुआ था, हाँ जी, स्टेट्समैन से आपका ये करीब 20 कदम पे है, आप तो जरूर देखे होंगे, हाँ, सुने देखा होगा सर। क्या हुआ था उस दिन? वो गाड़ी आई सर, वहाँ पे कोने पे खड़े हुए थे, वो गाड़ी ऐसे जैसे टर्न किया, वहीं पे उसकी फायरिंग शुरू हो गई। अब बाद में पेपर में आया कि नाजायज में इनकाउंटर हो गया, नाजायज में मारे गए लोग। और वो छोटा सा एक बच्चा भी था, वो बेचारा पापा पापा चिल्ला रहा था। बहुत दिन हो गया उस केस को। तो ये वाकया करीब कितने बजे हुआ था? अब इतना तो दिन, टाइम शुरू में? नहीं, लेकिन सुबह सुबह का टाइम था, वही 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम सुबह का। भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ, इस श्रृंखला में मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यह CP शूटआउट का जगह है। यहीं पे CP शूटआउट हुआ था आज से 25 साल पहले। क्राइम बीट पे काम करने के कारण एक बात पक्का है कि भारत में जितनी भी जुडिशरी है, चाहे लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, अगर मुकदमों के पेंडेंसी को नज़र किया जाए तो जिस तरह से विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे लंबित हैं, उन लंबित मुकदमों को देखने से पुलिस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है कि वो अपराधियों के ऊपर गोली नहीं चलाए। जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें गोली चलाना उनके लिए दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं है। वो गोली चलाएंगे ही, अपराधी को मारेंगे ही। और इसके लिए विभिन्न पुलिसों में, चाहे स्टेट पुलिस हो, केंद्र का पुलिस हो, हर एक में एक विशेष सेल है। भारत की सड़कों से भारत की कहानियों की इस श्रृंखला में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस के पास इनकाउंटर या शूट आउट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है? जो पुलिस के ज्ञाता हैं, जो कानून के ज्ञाता हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है शायद नहीं। क्योंकि जिस तरह भारत के विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे, खास करके जो क्रिमिनल मुकदमे हैं, लंबित हैं, भारत के विभिन्न कारावासों में जिस तरह से हार्डकोर क्रिमिनल्स राष्ट्र के लोगों के द्वारा टैक्स के रूप में जमा किए गई राशि से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र पुलिस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है कि वह उस क्रिमिनल को ढेर नहीं कर दे। क्योंकि एक बार अगर फिर छूट गया तो फिर बहुत सारे दाव पेंच फिर वो उसी तरह से काम करने लगेंगे। दिलीप कुमार जी, जरा जिस दिन ये शूट आउट हुआ था CP में, स्टेटमेंट के सामने क्या हुआ था, आप क्या देखे थे? सर हमने देखा नहीं, हम तो यहाँ काम कर रहे थे और हमें मालूम हुआ था कि कोई बंदा कोई कैश वैसे लेके भाग रहा था। इतना बाद में पता चला था हमें। बाकी उन पुलिस वालों ने जो गोली चलाई थी ना, ये पता था भाई को कैश वैसे लेके भाग रहा था। इस चक्कर में इससे ज़्यादा जानकारी तो नहीं पता।
सीपी शूटआउट की जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई ने जो जांच पड़ताल के बाद यह अंततः परिणाम यही निकला कि एसएस राठी और उनके 10 पुलिसकर्मी गलत थे। उन्होंने बिना किसी परवाह किए, बिना किसी जांच पड़ताल के उन्होंने सामने वाले को गोली से छल्ली कर दी, मार दिया। नहीं, जांच के दौरान कचहरी में जो वेपन दिल्ली पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस के कर्मी प्रोड्यूस किए थे और कहे थे कि इससे उन पे हमला किया गया है, वो गलत था, क्योंकि उस वेपन से फायरिंग हुआ ही नहीं था। 2007 में सेशन कोर्ट का फैसला आया, एसीपी एसएस राठी और उनके 10 कर्मी, दिल्ली पुलिस के 10 कर्मियों को उम्र कैद। लेकिन सबसे ज़्यादा तमाचा दिल्ली पुलिस पे तब लगी जब 31 मार्च के इस घटना के बाद 4 अप्रैल 1997 को यासीन, जिसके नाम से टिप ऑफ दिया गया था 4 दिन पहले, दरियागंज के रेस्टोरेंट से गिरफ्तार हुआ। बाद में यह मुकदमा सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कहीं भी न्याय के मामले में जो सेशन कोर्ट का जजमेंट आया था उस पर हमेशा मुहर लगाया गया। 2007 में यह जजमेंट आया था और फिर हाई कोर्ट ने इस घटना में जो विक्टिम थे उस विक्टिम को, तरुणप्रीत सिंह, जो इंजर्ड हुए थे, वो तरुणप्रीत सिंह को 15 लाख रुपए का मुआवजा और जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मुकर्रर किया गया। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि अगर पुलिस इनकाउंटर करती है, पुलिस क्रिमिनल को मारती है, तो हम पुलिस को हीरो नहीं बनाएं। एक खास पुलिस को या 2, 4, 5 पुलिस को हीरो बनाने से पूरे फोर्स का पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम और कुछ नहीं कहेंगे, दिल्ली पुलिस में ही अगर दिल्ली पुलिस में अभी 84,000 के आसपास फोर्स है, जिसमें वीआईपी ड्यूटी और तरह के जो काम में लगे हुए हैं पुलिसकर्मी, वो एक तो अलग पक्ष है। लेकिन जो यूनिफॉर्म में, जिनके कंधे पे शहर की सुरक्षा व्यवस्था है, उस सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र अगर उन्हीं के फोर्स से 2 व्यक्ति हीरो हो जाता है और शेष महज पुलिस कर्मी होते हैं, तो इससे पुलिस बल में उनका जो मनोबल है, आम रूप से मनोबल पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह बात खुलकर कोई पुलिसकर्मी नहीं बोल रहे। बहुत लोगों से जानने की कोशिश किया, लेकिन कोई बताते नहीं खुलकर ऑन रिकॉर्ड कि ऐसी बात होती है। लेकिन हकीकत यही है कि इससे पुलिस का फोर्स एज ए होल, कमिश्नर या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका मनोबल बड़े ऊंचा हो, उन्हें अपने आगे ऊपर के अधिकारियों को बताने में फ़ख्र महसूस करते हों। लेकिन इन टोटलिटी जो फोर्स है, उस फोर्स में एक व्यक्ति को हीरो बनाना यह न्याय संगत नहीं है। और यह हीरो बनाने का काम मीडिया ही करती है, चाहे अखबार हो चाहे टेलीविज़न हो। एसएस राठी उसी हीरोइज्म का शिकार हो गए। एसएस राठी कभी यह नहीं सोच पाए कि जो टिप ऑफ मिला वो टिप ऑफ कितना सही है।
उस टिप ऑफ पे उन्होंने लेग वर्क नहीं किया, भले समय नहीं थी, भले उन्हें कुछ ही मिनट का समय रहा हो, लेकिन उन्होंने उस हीरोइज्म को दिखाकर शूट आउट कर दिया, इनकाउंटर कर दिया और निर्दोष व्यक्ति मारे गए। एक निर्दोष व्यक्ति आजीवन अपाहिज हो गया। यह भी सही है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था पे लोगों का विश्वास इसलिए और ज़्यादा मजबूत रहा, अडिग रहा कि न्याय ने कभी गलत नहीं हुए और जो न्याय किया गया राठी और उनके 10 लोगों को आजीवन कारावास, यह बहुत ही तर्कसंगत रहा।